और सीधे आपको लिए चलते हैं लाल किला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। तलवार मौजूद है और विशेष दिन है, 122वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की, और इस मौके पर वहां पर उनके नाम का संग्रहालय और उसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। को देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर 26 जनवरी से पहले ये विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उनके नाम का संग्रहालय और उसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंचे हैं। और ये संग्रहालय के अंदर वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम यादें, वो तमाम योगदान और बलिदान जो सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए किया, इस धरती और इस मिट्टी के लिए किया। आपको हम बता दें कि इस संग्रहालय में जलियांवाला बाग का भी जिक्र है, 1857 का भी यहां पर जिक्र है, किस तरह से जलियांवाला बाग कांड हुआ था, किस तरह से वहां पर अंग्रेजों ने लोगों को बंद करके गोलियां दाग दी थी। वो तमाम यादें, तमाम बातें, वो सब कुछ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये विशेष कार्यक्रम खास करके आज वहां पर रखा गया, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। 122वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की आज, और इस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर किया। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज यादें जलियां संग्रहालय, यानी कि जलियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध पर जो संग्रहालय है, 1857 पर संग्रहालय और भारतीय कला पर दृश्य कला संग्रहालय भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि संग्रहालय में नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार के अलावा आईएनए से संबंधित पदक, बैज, वर्दी और अन्य वस्तुएं भी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि आईएनए के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी, और यही कारण है कि यहां पर संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालय में आने वाले लोगों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन ऐसा किया गया है कि जिसमें फोटो, पेंटिंग, अखबार की क्लिपिंग, पुराने रिकॉर्ड्स, ऑडियो वीडियो क्लिप, एनिमेशन और मल्टीमीडिया की भी सुविधा होगी। यानी कि जो यहाँ पर लोग आएंगे वो तमाम उस समय जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सब एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा, एक अनोखा अनुभव होगा। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद हिंद फौज के द्वारा अंडमान निकोबार में फहराए गए तिरंगे के 75 साल पूरे होने पर वहां का दौरा उन्होंने किया था, वहां गए थे, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का ऐलान भी किया था। अंडमान में मौजूद हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और इसी बीच अब इस संग्रहालय का उद्घाटन 1857 में उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास दिया गया था। 1941 में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, तभी वे अपना घर छोड़कर चले गए और जर्मनी पहुंच गए थे। जर्मनी में उन्होंने वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की थी। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और युवाओं को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा भी दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस का जो बलिदान उनका रहा है हमारे देश की आज़ादी में, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो तमाम बातें, और साथ ही साथ जैसा कि आपको बताया कि यहाँ और भी संग्रहालय है, यानी कि जलियांवाला बाग
और 18 और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी रहे हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छब्बीस जनवरी से पहले ये विशेष कार्यक्रम यहां पर रखा गया, जहां पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर यहां पहुंचे हैं और यहां पर जो संग्रहालय बनाया गया है उसका उद्घाटन करते हुए और साथ ही जो तमाम लोग आज़ाद हिंद फौज से जो कुछ लोग अब हैं, जीवित हैं, उनसे मुलाकात यहां पर कर रहे हैं। जो लोग जुड़े रहे और देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है, उनसे मुलाकात करते हुए। और सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे हैं, जहां पर संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस वक्त की, उस गुजरे ज़माने की। सुभाष चंद्र बोस, उनका पूरा उनके जन्म से लेकर और जब तक वो रहे और जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया, बलिदान दिया इस देश के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर वर्णित है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में यहाँ पर है। और इसको आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उस पूरे दौर को समझ पाएंगे आप जब यहाँ पर पहुंचेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं 10:30 बजे क्या है खास। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।